गांव के छोटे से घर में रहने वाली सुमित्रा के जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं थी। उसकी शादी बहुत छोटी उम्र में ही हो गई थी और शादी के कुछ सालों बाद उसका पति एक बीमारी से गुजर गया। उस समय सुमित्रा की गोद में उसका 3 साल का बेटा आरव था। पति के गुजरने के बाद सुमित्रा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। न कोई सहारा, न कोई रोजगार और न ही कोई आर्थिक मदद। गांव वालों ने थोड़ी बहुत सहायता की, लेकिन कब तक? धीरे धीरे सबने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। सुमित्रा ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और घर घर जाकर काम करने लगी। वह दिन भर खेतों में मजदूरी करती और रात को घरों में झाड़ू पोंछा करती। उसकी एक ही चाहत थी, अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर एक बड़ा आदमी बना। आरव एक होशियार और मेहनती बच्चा था। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण वह हमेशा फटे पुराने कपड़ों में स्कूल जाता। सुमित्रा रोज सुबह जल्दी उठती, आरव को नहलाती, उसके पुराने लेकिन साफ कपड़े पहनाती और खुद उसे स्कूल छोड़ने जाती। स्कूल के रास्ते में वह हमेशा कहती, बेटा। आरव अपनी माँ की बातों को दिल से लगा लेता और खूब मेहनत कर। कई बार ऐसा हुआ जब घर में खाने को कुछ भी नहीं होता। ऐसे समय में सुमित्रा खुद भूखी रह जाती, लेकिन आरव को 2 रोटी जरूर देती। वह खुद घूंट घूंट पानी पीकर पेट भर लेती। समाज में गरीबों की कोई कदर नहीं करता। गांव के बड़े लोग अक्सर सुमित्रा को ताने मारते, तू अपने बेटे को इतना पढ़ा लिखाकर क्या करेगी? मजदूरी ही तो करनी है। आखिर एक दिन स्कूल में फीस भरने का आखिरी दिन था। सुमित्रा के पास पैसे नहीं थे। उसने पूरे गांव में मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आखिरकार उसने अपनी शादी का इकलौता जोड़ा बेचकर फीस भरी। जब आरव ने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मां के गले लगकर बोला, मां, मैं तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। एक दिन तुम्हें बहुत गर्व महसूस कराऊंगा। समय बीतता गया। आरव ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अच्छे अंकों से स्कूल पास किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन कॉलेज की फीस भरना कोई आसान काम नहीं था। सुमित्रा ने और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। वह दिन रात लोगों के घरों में काम की, खेतों में ज्यादा समय बिताने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। किसी तरह उसने आरव की फीस भरी और उसे शहर भेज दिया। शहर में भी आरव ने कठिनाइयों का सामना किया। कभी कभी खाने के पैसे नहीं होते, कभी कभी किताबें खरीदने के लिए पैसे कम पड़ जाते। लेकिन उसने अपनी माँ की तरह मेहनत नहीं छोड़ी। वह पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी सी नौकरी भी करने लगा ताकि अपनी माँ की मदद कर सके।